surreal off-roading in mountain peaks. Last night it seems it has rained. For this place it has snowed. So these are what you seeing, the fresh snow. ताज़ा ताज़ा गिरी है कल रात में. रोड वाले तो पिघल गए हैं क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं इनके ऊपर, लेकिन आप देख सकते हैं अप्रतिम सुंदरता. वाह, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस ब्यूटी. जो हमारे सामने चल रहे हैं भाई साहब, ही इज़ आवर को राइडर विजय. चूँकि हमें माउंटेन पीक पे खारदुंगला में लगातार काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा AMS के शिकार हो गए हैं लगता है. सर उनका भारी हो गया एंड ही इज़ नॉट फीलिंग रियली नाइस. यू हैव ए फ्लैट टायर. ओके, एक और पंगा हुआ. एक फ्लैट टायर हुई है भाई साहब की, तो नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर ट्रबल. ओके, इसमें कैसे दिखाएगा? बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी. ले रहे हो? हाँ ले रहा हूँ ना. हैं हाँ ले रहा हूँ. भाई, ज़मीन पे सुला दिया. ये हमारे विजय भाई का टायर पंचर हो गया, तो भाई साहब एक गाड़ी वाले रुके. पंजाब गाड़ी की है, ही स्टॉप्ड, और इनके पास इन्फ्लेटर है. इधर दिखाओ, इनके पास इन्फ्लेटर है जो लगा करके अभी भरने की कोशिश कर रहे हैं. लग रहा है कि भर रहा है धीरे धीरे. लग रहा है. हाँ, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है ना आपने? गाड़ी स्टार्ट है. हाँ, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगा फिर थोड़ा. ओके, थैंक यू. सर आप पकड़ो सर. हाँ, सो ये भी एडवेंचर देख लिया हमने कि जावा पे सर देखना वो कील है क्या, वो देखना सामने. आप लीजिए, ये भी शुरू हो गई. ये भी देख लिया. स्नोफॉल है स्टार्टेड अप देयर, यू कैन सी. और सामने से भी आपको दिख रहा होगा. तो वहाँ पे हम हवा भर रहे हैं अभी. पंप चल रहा है. एक मिनट इधर आना भैया. पंप वो चल रहा है नीचे और हवा भरी जा रही है. काफ़ी हद तक भर गई है, लेकिन जब हम यहाँ रुके हुए हैं तो स्नोफॉल हो गई. ये भी मज़े देख लिए हमने. सो बहुत मज़ा आ रहा है. एडवेंचर के पूरे मज़े ले रहे हैं हम. सो होप कि ये बर्फ़बारी जो है वो बहुत तेज़ ना हो और थोड़ी देर में रुक जाए, हमें लुत्फ़ दे के और रुक जाए. लेकिन दैट विल बी आस्किंग टू मच, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो इसके बाद वो निकाल के और फिर हम यहाँ से फिर आगे निकलते हैं. देखें आगे क्या होता है. हम एक जगह हवा भर के थोड़ा बहुत निकले, लेकिन होल्ड करती नहीं दिखी. तो अभी एक और भाई साहब हमें मिले हैं जो रुके हमारी मदद के लिए, और उन्होंने फिर से हमारी मदद करी है गाड़ी में हवा भरने के लिए, टायर में. तो वो प्रोसेस फिर से चल रहा है. आइए हम दिखाते हैं आपको प्रोसेस. हाँ, तो पंप तो वही लगा हुआ है. इस बीच में बर्फबारी इतनी बढ़ गई है. थोड़ा सा विजय एक बार दिखाना, नीचे दिखाना थोड़ा सा. ये थोड़ी भरती हुई लग रही है. तो भगवान करे कि होल्ड कर जाइए, कुछ ऐसा ना हो कि हवा तुरंत लीक कर जाए. इस बीच में बर्फबारी बहुत तेज़ हो गई है. आप सीट पे देख सकते हो कि कैसे ये भरा हुआ है, बर्फ़ जम रही है. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कैसे कैसे धुरंधर लोग हैं. आप इन भाई साहब को देखो जो इस बर्फबारी में टी-शर्ट में घूम रहे हैं और नीचे कुछ नहीं है. और नीचे कुछ नहीं है, और साथ में ये मफलर है वो भी लटका रखी है. ये भी नहीं कि बांध लें. सो गजब गजब लोग भाई, गजब गजब लोग. और ये देखिए, ये बर्फबारी का अंधेरा नहीं, उजाला छाया हुआ है. हमारे सिन्हा साहब को माउंटेन सिकनेस फाइनली हो चुकी है और उनको नींद आ रही है इस समय. नहीं, बस नींद आ रही है और कुछ नहीं हो रहा वैसे. और सर को ये कहता कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर मतलब दर्द नींद आ रही है, मतलब सिम्टम्स हैं. मैं आराम कर रहा हूँ, नींद मार रहा हूँ. जब तक वो हवा भर रही है तब तक मैं नींद मार रहा हूँ. तो व्यूअर्स, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी निकला हूँ
नॉर्थ कुल्लू से। नॉर्थ कुल्लू वो जगह जहाँ पे हमारी बाइक ख़राब हुई थी, हमारी बाइक हमारे टीममेट्स की। उनका टायर पंचर हो गया था उनकी गाड़ी का, तो हम आर्मी कैंप में रुके थे। वहाँ पे एक बहुत सभ्य पुरुष मिल गए हमें, और उन्होंने हमारी गाड़ी का टायर तो खोल दिया, लेकिन हमारे पीछे लेह था जो कि 55 किलोमीटर, और आगे की तरफ खालसार है जो 40 किलोमीटर। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, और आप देख रहे हैं, खाई देख ही रहे हैं, इट इज़ लिटरली खाई। सो फिर प्लान ये हुआ कि टायर खोल करके वो ले जाएंगे और ठीक करवा करके बाइक पे लाद करके लेके आएंगे, और कल सुबह उसकी फिटिंग की जाएगी। तो अभी हम बढ़ चले हैं बिस्किट के लिए। सो स्थिति ये है कि विजय भाई साहब जिनकी बाइक ख़राब हुई थी, वो एक टैक्सी में बैठ के दिस्कित चले गए हैं। राकेश मीना जी विजय जी की बाइक का टायर लेकर के आगे दिस्कित चले गए हैं। रह गया मैं। अब मैं अलग से वापस जा रहा हूँ दिस्कित, तो तीनों वहीं पे मिलेंगे, और वहाँ से कल सुबह वापस आके टायर की फिटिंग की जाएगी। मीनवाइल मैं अकेला अभी सोलो राइड पे हूँ। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अभी तक तो हम साथ आए थे, बट सोलो राइड ऑन जावा पेराक इन द इवनिंग एंड लेट नाइट रादर इज़ ऑल एडवेंचर। सो रोड भी आप देख रहे हैं, इट इज़ नॉट रियली टू ग्रेट, सो संभाल के थोड़ा चलना पड़ेगा। नाउ वी आर इन दिस्कित टुडे दिस मॉर्निंग, एंड इट इज़ सो हैपन दैट हम लोगों ने अपनी बाइक छोड़ दी है नॉर्थ कुल्लू में, जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। अभी हम टायर लेकर के जा रहे हैं। ये टायर हमने अलग से बांधा हुआ है दूसरी बाइक पे, और मेरे साथ ये चल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, वहाँ से गाड़ी पकड़ के टायर लेके जाएंगे नॉर्थ कुल्लू, वहाँ फिटिंग करके और गाड़ी से वापस आएंगे। मीनवाइल जैसे ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे मेरे पिलियन सीट की टेस्टिंग हो रही है। एक्चुअली तो वो फ्रेम मैंने लगेज के लिए बनाया हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो हमारे साथ विजय भाई साहब हैं जो बैठेंगे मेरे पीछे, और यहाँ पे टेस्टिंग हो जाएगी हमारे बाइक की विथ अ पिलियन राइडर। अभी तक तो जो लोड था वो थोड़ा कम था, मेरे ख्याल से 30-35 किलो का लोड था, बट यहाँ प्रॉपर लोड होगी। So it is tested now, it is good, it is good। और झटके लगे थे हमें गाड़ी चलते हुए, बीच में गड्ढे पड़े थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। So it is all good, I am satisfied, I am happy। So हमें एक गाड़ी मिल गई है और हम निकल चले हैं नॉर्थ कुल्लू की तरफ। So we are sitting in a 4x4 टाटा मोबाइल। ये हम तीनों यहाँ पे हैं, गाड़ी में शूट कर रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब मास्क लगाए हुए, और हम बेवकूफ़ जो हमने मास्क नहीं लगाया है, हमने छोड़ भी दिया घर पे। जल्दी जल्दी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो निकल तो चले हैं। रात में हम यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 9 बजे, लेकिन जो सीन है यहाँ का, इट इज़ ब्यूटीफुल, एंडलेस ब्यूटी, वन इज़ बेटर देन द अदर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का सिनारियो। ये देखिए, ये पहाड़ सारे, एंड दिस इज़ द रोड, एंड यू कैन सी अभी तो थोड़ा सा व्यू छुप रहा है, अभी खुला आएगा। ये देखिए, यू कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स,
very beautiful, very beautiful. This trip that we are making, it is a पैसा वसूल kind of trip. So दिस्कित से निकले हैं, तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगेगा नॉर्थ कुल्लू जाने में, और फिर वहाँ पे थोड़ी जो एक्सरसाइज करनी है हमें, जो हमें टायर फिट करना है वो करके, और फिर वापस आएंगे। ऐसे ही एक आदमी गाड़ी पे आएंगे, एक आदमी बाइक पे आएंगे। सो वी मीट देयर इन नॉर्थ कुल्लू नाउ। पहुंच चुके हैं यहाँ नॉर्थ कुल्लू, और बाइक के पास पहुंच गए हैं। टायर हम ले आए हैं यहाँ पे। बाइक खुली हालत में पड़ी हुई है, एज यू कैन सी। ये बाइक अभी टायर फिट की जाएगी। टायर वो पड़ा है वहाँ पे, और ये भाई साहब हैं हमारे जो हमें मदद करेंगे इसमें। ही इज़ वन हेल ऑफ ए पर्सन, वेरी हेल्पफुल। और उन्होंने खोलने में मदद की, अब लगाने में मदद करेंगे। यहाँ से सब करने के बाद फिर हम वापस निकलेंगे। वो एक पिन का इशू था ना। हाँ, ये तो पूरा भीतर से, ये वाला जो एंड है ना, वो यहाँ पे लटकेगा। पिन निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से घुसाना तो पिन निकालते हैं ना, वो तो हमने कर ही दिया। पतला वाला चीज से, इससे पतला एलन की से डालें। पता है एलन के कुछ सामान हेलन की पतली वाली चाहिए आपको। ये निकलेगा ना। कहाँ गया वो 3 नट? और ये फाइनली हमारी बाइक फाइनल स्टेज पे। ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, बस लास्ट प्लेट लग रही है। नट देना, जो बोल्ट थे 3। ये लास्ट 3 बोल्ट हमारे फाइनल बोल्ट। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तम ध्रुव जी को। अगर ये नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, हम कहीं और होते। इनकी वजह से ये बाइक में पंक्चर लग पाया है। इनकी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा हेल्प है। और ऑब्वियसली परसुन जी हैं तो बोलना ही क्या। अगर ये दोनों ना होते तो हम कहीं ना होते। तो हमारी फाइनल हो चुकी है बाइक, अब ऑल डन है। अब बस यहाँ से फाइनल 3 स्क्रू हमें लगाने हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। पहले इसको चढ़ा लेते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, हम इस समय इस जगह पे हैं। यहाँ पर कोई मैकेनिक शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये बेस कैम्प में अगर उत्तम ध्रुव जी अगर हमारी मदद नहीं करते तो हम ये शायद पंक्चर भी फिक्स नहीं कर पाते, और शायद ये गाड़ी हमको टो करके ले जानी पड़ती बहुत दूर, और बहुत समय लगता उसमें। तो हमारा समय बच गया, और सिर्फ ध्रुव उत्तम की वजह से।